क्रिकेट राशि के दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट साथी शुक्ला। चेन्नई सुपर किंग्स कल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लखनऊ में धुल गई। चेन्नई की जो मुश्किलें हैं वो अब सामने उजागर होने लगी हैं। चेन्नई को अच्छी शुरुआत नहीं मिलती है और अगर बीच के ओवरों में शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में ना हो या सस्ते में आउट हो जाए तो उनकी टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाती। और चेन्नई की गेंदबाजी तो किसी भी हाल में ऐसी नहीं है जो चेन्नई के बाहर अच्छा प्रदर्शन लगातार एक गारंटी के साथ, एक पूरे आश्वासन के साथ कर सके। और ऐसे में बैटिंग पे वो बहुत ज्यादा रिलाई करती है। ओपनर्स उनके चल नहीं रहे हैं। अचानक रचिन रविंद्रा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आ गए हैं। अजिंक्य रहाणे जो है वो पेस को तो खेल लेते हैं लेकिन स्पिनर्स के आते ही वो आउट हो जाते हैं। बीच के ओवरों में उन्होंने डेरिल मिचेल को ट्राई किया, वो रन नहीं कर पाए। जडेजा को कल ऊपर भेजा, उन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर बनाई लेकिन जिस तरह से मिडिल के ओवर्स में एक थ्रस्ट आना चाहिए वो ओपनर्स के फेलियर की वजह से आता नहीं है। धोनी बाद में कुछ भी कर ले, चेन्नई कुछ कम ही रन बनाता है। गेंदबाजी जैसा मैंने कहा उनकी बहुत अच्छी नहीं है। चेन्नई अभी भी जो है वो नंबर 3 स्पॉट पे है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अभी भी उनमें काफी उनके स्कोर हैं। पहली टीम तो वाकई राजस्थान रॉयल्स है जो कि जिनके 8 पॉइंट्स है। मैं पहले पॉइंट्स टेबल आपको दिखा लेता हूं, बाद में लखनऊ वाले मैच की बात करूंगा। आप देखें ये पॉइंट्स टेबल, तो इसमें अभी भी राजस्थान रॉयल्स सबसे ऊपर है और नंबर 2 पे इस समय केकेआर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स हैं और सनराइजर्स हैदराबाद हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स कल का मैच जीत के 5वें नंबर पे आ गई है। लखनऊ जायंट्स के लिए एक बड़ी सुखद खबर यह है कि उनके 3 मैच ऐसे भी बचे हुए हैं जो घर पे ही वो खेलेंगे और घर की पिचों पे उनकी गेंदबाजी बड़ी सटीक होती है, अपोजिशन को बहुत बड़ा स्कोर बनाने नहीं देती है। और खासकर जब वो चेस कर रहे होते हैं तब उनको बड़ी आसानी होती है क्योंकि तब ये इनिंग अपनी पेस कर रहते हैं। केएल राहुल पर कोई स्ट्राइक रेट का दबाव नहीं होता है। क्विंटन डिकॉक फॉर्म में वापस आ रहा है। निकोलस पूरन तो शायद इस समय अपने कैरियर के सबसे अच्छे फॉर्म में है। लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ में चेस करते हुए इनको हराना बहुत मुश्किल है और लग रहा है कि क्वालिफायर्स के लिए एक बहुत सशक्त दावेदार के रूप में केएल राहुल की टीम उभर रही है। केएल राहुल का फॉर्म में होना हमारे लिए भी बड़ा अच्छा है, टीम इंडिया के लिए भी बड़ा अच्छा है क्योंकि स्पिनर्स को जितना अच्छा केएल राहुल खेलते हैं बहुत ही कम लोग खेलते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बहुत कुछ है इस मैच से खुश होने के लिए, ये देखते हुए कि मयंक यादव अभी भी कभी भी वापस लौट के आ सकते हैं। और चेन्नई के लिए मुश्किल होगी कि उनके रन कहां से आए, उनके ओपनर्स कैसे सुदृढ़ हों जो उनकी कमजोर बॉलिंग को संभाल सके। जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स फिर से 5वें स्थान पे आ गई है। आज का जो मैच दिल्ली कैपिटल्स का होना है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपनी ही धरती में, दिल्ली में, ये दिल्ली का पहला मैच है। वहां पर अगर ये मैच दिल्ली कैपिटल्स भी जीत जाती है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यानी एक के बाद राजस्थान रॉयल्स के बाद बाकी के 5 जो क्रम है उन सबके स्कोर 8-8 पॉइंट्स के होंगे, जो ये दिखाता है कि आईपीएल एक बहुत ही रोमांचक दौर पे आने वाला है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट में हैं या रिकी पॉन्टिंग की जगह आप सोच सकते हैं, वो ऐसी पिच तो देंगे नहीं जिसपे सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन रन लूटें, क्योंकि इस आईपीएल के या किसी भी आईपीएल के 2 सबसे बड़े स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने ही बनाए हैं, 287 और 277 रन। तो उनकी स्ट्रेंथ दिल्ली की बॉलिंग में कुलदीप यादव है, फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो विकेट मुझे लगता है स्पिन की ओरिएंटेड होगी। ये देखते हुए कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। मयंक मार्कंडे अच्छे थे लेकिन फिलहाल अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो दिल्ली की कोशिश होगी कि छोटा ग्राउंड है, अगर यहां सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज चल गए तो थमना मुश्किल है। ऐसे में वो विकेट में कुछ तो ऐसा करेंगे जो स्पिनर को मदद करे। और अगर मान लीजिए बैटिंग की ही पिच हुई, जो दिल्ली पिछले 1-2 साल से बैटिंग की पिच उनकी बन रही है, अगर बैटिंग की भी पिच हो तब भी दिल्ली कैपिटल्स को बहुत उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 और 277 रन का स्कोर किया हो पर वो रन भी बहुत देते हैं, 246 या 262 रन दे देते हैं। तो जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग का फॉर्म में आ रही है, डेविड वार्नर वापस आ गए, पृथ्वी शॉ अच्छी शुरुआत देते हैं, ऋषभ पंत और ट्रिस्टान स्टब्स और जैक फ्रेजर मैकगर्ग एक बीच में एक बड़ी सशक्त एक उनकी मिडिल ऑर्डर है। तो बैटिंग में भी कोई दिल्ली कैपिटल्स को अपनी उम्मीद गंवाने की जरूरत नहीं है, ये देखते हुए कि सनराइजर्स हैदराबाद काफी रन देती है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में जो टीम पहले खेलेगी उसको एडवांटेज होगा मैच जीतने के लिए। ये मैच होगा 35वां, क्योंकि जो अब तक 34 मैच हुए हैं उसमें 27 हमारे सही गए हैं। कल की भी हमारी प्रेडिक्शन सही थी, हमने कहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेस्ट चांस है अगर वो चेस करें, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने चेस किया और 8 विकेटों से वो मैच जीता। तो अब
सेकेंड हाफ आईपीएल का शुरू हो चुका है। टीमें ज्यादातर साथ साथ मैच खेल चुकी हैं। बचे हुए 7 मैचों में क्या रद्दबदल होती है, किस तरह से गर्मी में पिचेस अपना स्वरूप बदलती हैं, अपना बिहेवियर बदलती हैं, जिस तरह से वो अपना रंग बदलती हैं गिरगिट की तरह, वो अपने आप में एक अलग डायमेंशन होगा आईपीएल 2024 के लिए। इसी के साथ मैं आपका होस्ट आशीष शुक्ला आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय, गुड लक।